पार्क की पुरानी बेंच मौसम की मार से घिसी हुई अनगिनत सूर्योदय देख चुकी थी। यह बेंच समय की गवाही देती थी, जैसे कि यह खुद समय का एक टुकड़ा हो। आज इस पर एक आदमी बैठा था जो नीचे की लकड़ी की तरह ही थका हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो उसकी आत्मा की थकान को दर्शाती थी। उसका नाम विजय था। विजय की आंखें, जो कभी चमकदार और जीवन से भरपूर थीं, अब एक ऐसे आसमान को दर्शाती थीं जो हमेशा धूसर बादलों से घिरा रहता था। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी जो कभी उसके जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। हर दिन विजय पार्क के जाने पहचाने रास्तों पर चलता था। उसके कदम एक ऐसे दुख से भारी थे जो उसके अस्तित्व से ही रिश्ता हुआ प्रतीत होता था। वह हर कदम के साथ अपने दर्द को महसूस करता था, जैसे कि वह उसके साथ चल रहा हो। लोग उसे मुस्कुराते हुए अभिवादन करते थे, लेकिन उसके होंठ मुश्किल से ही जवाब में मुस्कुराते थे। उसकी मुस्कान में वह गर्माहट नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वह दुनिया में एक परछाई की तरह घूमता था, अनजान, अकेला। उसकी उपस्थिति एक धुंधली छाया की तरह थी जो किसी का ध्यान नहीं खींचती थी। विजय अपनी उदासी को एक घिसे हुए कोट की तरह ढोता था, जिसका वजन जाना पहचाना था, फिर भी दम घोंटने वाला था। यह कोट उसकी पहचान बन चुका था, एक ऐसा बोझ जिसे वह उतार नहीं सकता था। वह भूल गया था कि दिल से हंसना, सच्चे आनंद की गर्माहट को महसूस करना कैसा होता है। उसकी हंसी अब केवल एक याद बनकर रह गई थी। जीवन जागने, जीने और सोने का एक नीरस चक्र बन गया था। हर दिन पिछले दिन का एक फीका प्रतिबिंब था। यह चक्र कभी न खत्म होने वाला प्रतीत होता था, जैसे कि वह एक अंतहीन भूल भुलैया में फंस गया हो। विजय की कहानी अनोखी नहीं थी। यह नुकसान और निराशा के धागों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री थी। ऐसे अनुभव जिन्होंने धीरे धीरे उसके भीतर के प्रकाश को मंद कर दिया था। उसकी पत्नी की मृत्यु एक ऐसा घाव जो भरने से इनकार करता था, उसके जागते हुए घंटों को सताता था। उसके सपने जो कभी उसकी हंसी से भरे होते थे, अब उसकी अनुपस्थिति से गूंजते थे। उसके नुकसान का भार उसके सीने पर भारी पड़ता था, जिससे सांस लेना, जीवन को अपनाने की इच्छा शक्ति पाना मुश्किल हो जाता था। उसके बच्चे जो अब बड़े होकर अपने परिवारों के साथ रहते थे, दूर रहते थे। उनके कभी कभार होने वाले फोन हालांकि प्यार से भरे होते थे, लेकिन उनके बीच की दूरी को पाट नहीं सकते थे। अकेलापन उसका निरंतर साथी बन गया, एक परछाई जो हर जगह उसका पीछा करती थी। विजय यादों के समुद्र में बहता हुआ महसूस करता था, अतीत से चिपका हुआ, खुशी के किनारे पर वापस तैरने में असमर्थ। विजय एक और बोझ ढोता था जिसे वह शायद ही कभी स्वीकार करता था, यहां तक कि खुद से भी नहीं। यह बोझ उसके दिल और दिमाग पर हमेशा भारी रहता था, एक अदृश्य भार की तरह। एक कारखाने में काम करने के वर्षों, मशीनरी की नीरस आवाज से भरे उसके दिनों ने उसे अदृश्य, महत्वहीन महसूस कराया था। हर दिन एक जैसा था और हर रात उसे और भी अकेला कर देती थी। वह अपने विचारों, अपने सपनों को साझा करने के लिए तरसता था, लेकिन शब्द हमेशा उसके गले में अटक जाते थे। उसकी खामोशी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। वह एक फीकी तस्वीर की तरह महसूस करता था, उन लोगों के दिमाग में एक भूली हुई याद जिन्हें वह मिलता था। उसकी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं था। दुनिया एक उन्मत्त गति से आगे बढ़ रही थी और विजय अपनी ही खामोशी में फंसा हुआ पीछे छूट गया महसूस करता था। वह इस भीड़ में भी अकेला था। वह जुड़ाव चाहता था, एक सुनने वाला कान, लेकिन निर्णय का डर, दूसरों पर अपनी उदासी का बोझ डालने का डर उसे उसके अकेले अस्तित्व से बांधे रखता था। वह अपने ही विचारों में उलझा रहता था। उसका दिल अनकहे शब्दों से, अधूरे सपनों से दर्द करता था। यह दर्द उसे अंदर से खा रहा था। यह आंतरिक संघर्ष, अपने असली स्व को व्यक्त करने में यह असमर्थता उसकी उदासी में एक और परत जोड़ती थी, एक भार जो उसे निराशा की गहराई में और खींच लेता था। यह एक अंतहीन चक्र था। वह अपने ही दिमाग का कैदी था। उसकी आवाज उसकी खुद की बनाई जंजीरों से खामोश थी। यह खामोशी उसकी सबसे बड़ी सजा थी। एक सुहानी सुबह जब विजय अपनी हमेशा की बेंच पर बैठा था, वह अपने विचारों में खोया हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी जो किसी भी राहगीर को आसानी से दिख सकती थी। एक छोटी लड़की चमकीली, जिज्ञासु आंखों से उसके पास आई। उसका नाम अन्या था और वह उस उदासी की ओर आकर्षित हुई जो उसने बूढ़े आदमी की आंखों में देखी। अन्या ने विजय को देखा और उसकी मासूमियत ने उसे कुछ कहने के लिए प्रेरित किया। अन्या ने एक बच्चे की निष्कपट ईमानदारी से उससे पूछा कि वह हमेशा इतना उदास क्यों दिखता है। विजय
चौंक गया, झिझका, लेकिन अन्या की मासूमियत ने उसे जवाब देने के लिए मजबूर कर दिया। उसे लोगों द्वारा उसकी उदासी के विषय से बचने की आदत थी। यह दिखावा करते हुए कि उन्होंने उस बादल पर ध्यान नहीं दिया जो हमेशा उसके ऊपर मंडराता रहता था। लेकिन अन्या की मासूमियत ने उसे कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अन्या की निगाहें अटल थीं। उसकी जिज्ञासा सच्ची थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो विजय को कहीं न कहीं छू गई, और लंबे समय में पहली बार विजय ने अपने भीतर कुछ अपरिचित हलचल महसूस की। यह एक हल्की सी मुस्कान थी जो उसके चेहरे पर आई, जैसे किसी ने उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक दी हो। यह पूरी तरह से आशा नहीं थी, अभी तक नहीं, लेकिन यह उस दीवार में एक दरार थी जिसे उसने अपने दिल के चारों ओर बनाया था। यह एक नई शुरुआत की तरह थी, एक छोटी सी किरण जो अंधेरे में चमक रही थी। उसने खुद को उसे अपनी पत्नी के बारे में बताते हुए पाया, उसके जाने के बाद उसके जीवन में आए शून्य के बारे में। उसकी बातें सुनकर अन्या ने उसकी कहानी में गहरी दिलचस्पी ली। उसने अपने बच्चों के बारे में बताया, उनके बीच की दूरी के बारे में, और उस अकेलेपन के बारे में जो उसे खतरता था। अन्या ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी, और विजय को महसूस हुआ कि शायद, सिर्फ शायद, उसकी जिंदगी में फिर से रंग भर सकते हैं। अन्या ध्यान से सुनती रही। उसका छोटा हाथ उसकी बांह पर टिका हुआ था, मानो दिलासा दे रहा हो। उसने साधारण बातें या आसान उपाय नहीं बताए, उसने बस सुना। उसकी चुप्पी किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी को सही मायने में सुनने की शक्ति का प्रमाण थी। जैसे ही विजय बोला, उसने अपने सीने से एक बोझ उतरता हुआ महसूस किया। इतने लंबे समय तक दबे हुए शब्द बाहर निकल पड़े, भावनाओं का एक सैलाब जारी करते हुए। वह रोया, निराशा के आंसू नहीं, बल्कि मुक्ति के आंसू, आखिरकार अपना बोझ साझा करने के। अन्या ने अपनी मासूमियत में उसे जीवन की साधारण खुशियों की याद दिलाई। उसने खिले हुए फूलों की सुंदरता, पेड़ों पर एक दूसरे का पीछा करते गिलहरियों की चंचल हरकतों की ओर इशारा किया। उसने दुनिया को नई निगाहों से देखा, हर रोज में आश्चर्य ढूंढते हुए, और धीरे धीरे विजय ने भी इसे देखना शुरू कर दिया। विजय के जीवन में अन्या की उपस्थिति एक मोड़ बन गई। वह पार्क में खेल रहे बच्चों की हंसी में शामिल होने लगा। उनकी लापरवाह खुशी संक्रामक थी। उसने अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी, पेड़ों में पत्तों को हिलाने वाली हल्की हवा को नोटिस किया। उसने छोटी छोटी चीजों, जीवन द्वारा प्रदान किए जाने वाले साधारण सुखों की सराहना करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक यात्रा है, संजोने के लिए पलों की एक श्रृंखला है। विजय समझ गया कि उसकी उदासी उसकी कहानी का एक हिस्सा थी, उसकी पत्नी के लिए उसके प्यार की गहराई का प्रमाण। उसे फिर से खुशी पाने के लिए उसे भूलना नहीं पड़ा। वह वर्तमान क्षण की सुंदरता को स्वीकार करते हुए अपनी याद को अपने दिल में रख सकता था, एक कड़वा मीठा दर्द। उसने एक स्थानीय सामुदायिक केंद्र में स्वयंसेवा करना शुरू कर दिया। बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाई। उनकी हंसी उसके कानों के लिए संगीत थी। उसने पाया कि दूसरों की मदद करने से, छोटे छोटे तरीकों से भी उसे उद्देश्य की भावना से भर देता है। हर दिन मुस्कुराहट के साथ स्वागत करने का एक कारण। वह बादल जो इतने लंबे समय से उसकी आंखों पर छाया हुआ था, छंटने लगा। उसकी जगह आशा की एक झलक, खुशी की एक चिंगारी ने ले ली। वह खुद को फिर से खोज रहा था, एक विधुर के रूप में जीवन को नेविगेट करना सीख रहा था, अपनी कहानी में एक नया अध्याय लिखने के अवसर को अपना रहा था। जीवन परिपूर्ण नहीं था, और वह जानता था कि अभी भी ऐसे दिन आएंगे जो उदासी से भरे होंगे। लेकिन विजय ने सीखा था कि खुशी दर्द की अनुपस्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश खोजने के बारे में है। विजय के परिवर्तन पर किसी का ध्यान नहीं गया। जो लोग कभी उससे बचते थे, उसकी उदासी को भांपते हुए, अब उसकी आंखों में नई गर्माहट को देखकर बात करने के लिए रुक जाते थे। वह अपनी लड़ाई लड़ रहे दूसरों के लिए आशा की किरण बन गया। उसकी कहानी, लचीलापन और मानवीय संबंध की उपचार शक्ति का प्रमाण उन्हें याद दिलाती थी कि वे अकेले नहीं हैं। उसने उन्हें सिखाया कि ठीक न होना ठीक है, कि भेद्यता ताकत का स्रोत हो सकती है। विजय की यात्रा खुशी का एक लहर प्रभाव बन गई, जो बाहर की ओर फैलती हुई हर उस व्यक्ति के जीवन को छूती थी जिससे उसका सामना होता था। उसने अपना उद्देश्य अपनी उदासी को मिटाने में नहीं, बल्कि दूसरों को प्रेरित करने में, उन्हें यह दिखाने में पाया कि विपत्ति के बावजूद भी आशा फिर से खिल सकती है।
जैसे ही विजय अपनी पार्क बेंच पर बैठा, सूर्यास्त को नारंगी और बैंगनी रंग में आसमान को रंगते हुए देख रहा था, उसने कृतज्ञता की गहरी भावना महसूस की। उसने अंधेरे से यात्रा की थी और दूसरी तरफ उभरा था, हमेशा के लिए यात्रा से बदल गया था। वह जानता था कि जीवन अप्रत्याशित है, कि दुख और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन उसने सीखा था कि खुशी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक विकल्प है। हर रोज में सुंदरता खोजने का एक सचेत निर्णय, खुले दिल से वर्तमान क्षण को अपनाने का। और इसलिए विजय ने अपने दिन जारी रखे। अब बादलों वाली आंखों वाला आदमी नहीं, बल्कि आशा की किरण, मानव आत्मा की स्थायी शक्ति का प्रमाण। उसने प्रकाश में अपना रास्ता वापस पा लिया था। एक समय में एक कदम, एक समय में एक मुस्कान, एक समय में एक कनेक्शन।